साहब इस हफ्ते कितनी शदीद मुखबरियां आपके पास? डिश ये क्या है? खतरनाक मुखबरियां हैं। ओह डिश ये इंटरनेशनल लेवल की मुखबरियां, इसलिए जरा सांप भी डर रहा है बेचारा। अच्छा समझा करो बात को। समझ गई। लो जी, ये जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ है, इससे जरा व्यवस्था रे व्यवस्था एक मैं सुनाने लगा हूं मुखबरी। यार हंसा ना करो, व्यवस्था से मुराद होती है मुतलका। लो जी, ये जो अमेरिका साहब है ना, इनका जो नायब सदर है ना जो बाइडन, उसने वो बाइडन खिलारा हुआ है उधर। ओए होए 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 होए, अत चुकी हुई है सपाई ने। वो उधर शोर मचा रहा है आजकल अपने हुकूमत के अंदर कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दो। अच्छा। इसका हुक्का पानी बंद करो। हुक्का तो पता नहीं कोई ज्यादा लोग पीते हैं कि नहीं, इसका पानी जरूर बंद करो। अमदाद यानी इसकी बंद कर दो। अच्छा। और बोहतान और अलियामात की बुछाड़ कर दो। कहना शुरू कर दो कि ये जो जितना भी हुआ, सामा जो उधर रह रहा था, इनकी फौज को भी पता था। कह दो बस, कोई बात नहीं, ये तभी सीधे होंगे। पूरा प्रेशर डाल दो इन पे। अच्छा। जिस पे जो एंटी हैलरी हैं, अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और क्लिंटन के साथ बाकी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वो कह रही हैं कि ऐसे ना कर जो बाइडन, जो तुमने आत चुकी हुई है ना ये चुको। अच्छा। ऐसे ना करो। अगर पाकिस्तान एकदम गुस्से में आ गया ना, और उसका पता भी नहीं चलता गुस्से में केड़े वेले आता है, सही। करता है और उसके बाद शुरू हो जाता है। ये ना हो कि वो गुस्से में आ जाए और वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़े और हमारे साथ सीधा ही हो जाए। फिर बाद में जो हम थानल दितियां दंदों के साथ खोलेंगे। उसने अंग्रेजी में कहा होगा, क्या कहा होगा? उसने कहा होगा ना कि गिव विद हैंड्स ओपन विद टीथ। वाह ये तेरी अंग्रेजी के सदके जाऊं, क्या फूलों की तरह जड़ती है अंग्रेजी ये। इसमें गिरा की अंग्रेजी नहीं आई। अब हाथा नाल दिती दंदा नाल खोल, इसमें गिरा है तो क्यों अंग्रेजी करूंगा भाई। तो हैलरी उसको समझा रही है कि ऐसे ना करो, ना तपो ऐसे। और कमांडर की उनकी देख लिया ना मीटिंग, फिर बाद में जो आके कहो कि मैंने मार देने यार बाज नहीं आते, चुप करके बैठे रहो बस। सही। लो जी, जो दूसरी मुखबरी आपको सुनाने लगा हूं वो जरा गुज़श्ता से पवस्ता। अच्छा। पिछली मुखबरी है, इसको कहते हैं गुज़श्ता से पवस्ता। ये जो रेमंड डेविस साहब भाई साहब नहीं इधर फिल्म की शूटिंग करके निकल गए, इसके ऊपर जब पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था ना कि नहीं छोड़ना हमने इसको, उस वक्त यरदारी साहब के पास उनके एक दोस्त बैठे हुए थे और उन्होंने यरदारी साहब से कहा कि यरदारी साहब, अमेरिका को आंखें ना दिखाएं जनाब, ये अच्छा नहीं होगा। आखिर वो अमेरिका है, बड़ा भाई है, उसका कारोबार बहुत चलता है, ऐसे ना करें, नुकसान हो जाएगा। यरदारी साहब आपको पता है जी शऊर और जी अक्ल आदमी है। उन्होंने कहा बात सुनो, अगर अमेरिका नाराज होता है ना तो ये मैं जिस पे बैठा हुआ ना ये जाती है कुर्सी जी जनाब, और अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट नाराज होती है तो फिर मैं जाता। उनके पीछे लगी हुई थी भुट्टो साहब की और बेगम मोहतरमा बेनजीर साहबा की फोटो। उन दोनों तस्वीरों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये देख रहे हो, ये स्टैब्लिशमेंट की नाराजगी का नतीजा है। लो जी, इस बात के बाद जो सामने यरदारी साहब के दोस्त बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा कि यरदारी साहब चाय मंगवा लो, आपकी चाय बहुत अच्छी होती है। लो जी, इस पर यरदारी साहब ने आवाज मारी, छोटे इधर हाफ सेट चाय लेके आओ। अब यरदारी साहब ने कहा हुआ था छोटे की क्या जरूरत है आगे से कहे पाजी पिछले पैसे, निकल गया फटाफट चाय लेने। लो जनाब, जो अगली मुखबरी सुनाने लगा हूँ वो मेरा मुखबर जो है वो कराची गया हुआ था। बहुत अवारा सा आदमी है, बेला बेचारा नकम्मा, सिर्फ यही काम करके रोजी कमा रहा है, चुगलखोरी। अल्लाह ने उसको बख्शना तो नहीं ऐसे ना कहे साहब, वो नाराज हो जाएगा। नहीं वो तो अच्छी बातें लाता है, मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम मिल्लत की बेहतरी के लिए लाता है मुखबरी। लो जनाब, सखर के जो आरपीओ साहब हैं जुल्फकार शाह साहब और जो डीआईजी साहब हैं जफर साहब, उनके दरमियान सर्द जंग जारी है।
یار یہ سرد جنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو برف والے گولے مارتے ہیں؟ تمہیں مطلب کا نہیں پتا تو بول کیوں رہے ہو؟ اور میرے تو مخبر نے مجھے بتایا، میں نے ویسے ہی سنا دیا، مجھے کیا پتا سرد جنگ۔ لو جناب، یہ جو جنگ ہے یہ کیوں جاری ہو گئی ہے؟ سکھر کے اندر بہت زیادہ جرائم کے اڈے کام اپنا دکھا رہے ہیں، جوا، شراب، یہ وہ ہلا لڑا ہوئی ہے۔ اچھا پٹرول میں ملاوٹ بھی تڑ ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو سمگل کی گاڑیاں ہیں نا، سمگلنگ والی، وہ بھی بے تحاشا پھیر رہی ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ جرائم کے اڈے بند کرو، چھاپے مارو، اور یہ پٹرول کی ملاوٹ بھی سختی سے بند کرو۔ لو پائی صاحب، جس پہ آر پی او صاحب ناراض ہو گئے، میں نہیں کہتا کہ کیوں ناراض ہوئے ہیں، یہ تو سمجھنے والے سمجھیں گے۔ لو جی، جب چھاپے شروع ہوئے تو ایک چھاپا مارنے والے انسپیکٹر کو آر پی او صاحب نے معطل کر دیا۔ اس بیچارے نے کیا کر دیا تھا؟ چھاپا مارا، میں نے بتایا نہیں تمہیں؟ اور کیا، آر پی او صاحب نے پیچھے سے کرسی کے چلی تھی اس میں۔ لو جناب، یہ جو سرد جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس پہ ڈی آئی جی صاحب نے اوپر والے حکام کو، یہ ویسے کہتے اوپر والے حکام ہیں، بیٹھتے وہ نیچے ہی ہیں، ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی جی، یا تو مجھے اپنا کام کرنے دو یا مجھے ادھر سے ٹرانسفر کر دو، میں نے نہیں ادھر رہنا۔ یہ اگر میں یہ جرائم کے اڈے نہیں بند کرا سکتا، پٹرول کی ملاوٹ نہیں بند کرا سکتا، تو یہ وردی میں نے کیا سلوٹ کھانے کے لیے پہنی ہوئی ہے؟ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب یہ سرد جنگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ پانی بھی پھینک رہے ہیں۔